गुड मॉर्निंग जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे, बहुत एक्टिव होंगे और सबसे बड़ी बात जो है वो सुबह सुबह जाग गए होंगे। देर तक सोने की जो आदत है अच्छी नहीं होती सेहत के लिए भी और वैसे भी। और हम कहते हैं कि अगर हम सुबह सुबह जागते हैं तो हमारे साथ पूरी दुनिया जागे और हमारा साथ दे राइजिंग पाकिस्तान में, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान हम आपके लिए लेकर आते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स ताकि आपके दिन का आगाज़ अच्छे से हो सके। तो आपके लिए देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जनाब सुबह सुबह कहते हैं ना, अगर कोई आपके लिए कुछ कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाता है, दिन आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। आप उठें और एक सरप्राइज़ हो आपके लिए। तो जिन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ होता है, मुझ जैसे लोग, तो वो इस बात पे बहुत खुश हो जाते हैं। तो जनाब आज नवेरा ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करूँगी। तो मैंने कहा क्या स्पेशल करेंगी? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए आज नाश्ता लेकर आऊँगी। आज सुबह सुबह उन्होंने कहा कि आप और मैं मिलके राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस के साथ हम नाश्ता करेंगे। तो मैं तो सुबह अब नाश्ता करके नहीं आई, क्योंकि नवेरा ने मुझे रात को बोल दिया था कि आपने मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि आज नवेरा नाश्ते में क्या लेकर आती हैं। तो मेरा दिन तो जनाब बहुत अच्छा गुजरने वाले। और नाश्ते के बाद जब अच्छी अच्छी 3 खबरें सुनने को मिल जाएँ तो वो तो आपको पता है कि एक डबल खुशी हो जाती है। खुशी में खुशी जो है ना वो ऐड हो जाती है। तो अमारा आएंगी हमारे लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें लेकर। अमारा अपनी ड्यूटी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, वो पूरे करती हैं कि वो हमारे लिए अच्छी 3 खबरें लेकर आती है जो कि हम उनसे सुनते हैं और आगे पहुँचाते हैं। लेकिन आपने अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी, वो ये कि आपने हमारे फेसबुक पेज पे हमें बताना है कि आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी। लाजमी आपने हमें बताना है और मैं सेगमेंट के एंड में हमेशा की तरह ज़रूर बताऊंगी कि मुझे वो खबर जो है वो कितनी अच्छी लगी। और इर्द गिर्द अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है जो कि हमारे गुड न्यूज़ का पार्ट बन सकता है, तो आप वो भी हमें हमारे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। और जनाब इसके अलावा सेल्फ डिफेंस का हमारा सेगमेंट गुरु जलाल हमेशा आते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, हमारे सेट पे तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है क्योंकि सेगमेंट ही कुछ ऐसा है। सेल्फ डिफेंस की वो डिफरेंट टेक्निक्स लेकर आती हैं। और हमने बेसिकली ये सेगमेंट इसी वजह से ऑर्गेनाइज़ किया है राइजिंग पाकिस्तान में, ताकि घर बैठे हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकें, ख़वातीन को हम कॉन्फिडेंट कर सकें और उनको हम एजुकेट कर सकें कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी सिचुएशन उनके ऊपर आती है कि उनको ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाता है, तो उनको डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। इसी तरह से आज जिस टेक्निक पे गुरु जलाल हमें टेक्निक सिखाएंगे वो है क्विक रिस्पॉन्स। कि अगर तो कोई आपको खुदा न ख्वास्ता जल्दी कोई मगिंग हो जाती है और आपको पता नहीं चलता, तो उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आज जानेंगे अपने एक्सपर्ट सेल्फ डिफेंस के सेगमेंट पे। और जनाब इसके अलावा हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट जो कि बहुत ही स्पेशल है, हमेशा स्पेशल होता है, स्पेशली जब मेहर आ जाती हैं, क्योंकि जब मेहर आती हैं तो हम पाकिस्तान के लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आज जिन लेजेंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जनाब, वो तो हम सबके दिल के ही बहुत करीब हैं और अभी तक हमारे बीच में, कहूँगी वो इस दुनिया से तो गए हैं लेकिन हमारे बीच वो आज भी ज़िंदा है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर और महर के ऊपर कि हम आज उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और आज महर जो है वो उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हमें बताएंगी कि किस उम्र में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो कि हमें उनके बारे में नहीं पता, महर रिसर्च करके आई है, वो हमसे शेयर करेंगी और डेफिनेटली परफॉर्म भी करेंगी। अच्छे उनके हमें उनकी कवालियाँ भी हमें सुनाएंगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जनाब हमारा गेस्ट सेगमेंट जो कि हमेशा ही स्पेशल होता है, रिकॉर्डेड सेगमेंट है। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे अरबाज खान साहब से। और मैं क्या उनका तारुफ बताऊं, मतलब कौन नहीं जानता अरबाज खान, जब नाम आता है तो डेफिनेटली एक फ़िल्मी दुनिया का बड़ा नाम हमारे जहन में आ जाता है। फिल्म स्टार हैं अरबाज खान, उनसे मुलाकात होगी। टीवी डायरेक्टर भी हैं, पश्तो फिल्म में भी उन्होंने काम किया है, इसके अलावा उर्दू फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है। तो आज ज़रा जानेंगे कि उनका जो इतना तवील फ़िल्मी करियर था, उन्होंने किस तरह से उसको उस जर्नी को उन्होंने गुजारा, इसके बारे में बात करेंगे। उनकी इंस्पिरेशन, उनकी ज़िंदगी के बारे में, ये सब हम जानेंगे अपने गेस्ट सेगमेंट में। और जनाब मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं कह रही हूँ कि हम जल्दी से ब्रेक पे जाएं और जब वापस आएँ तो नवेरा ने पूरा टेबल मेरे लिए नाश्ते का सजाया हो। ब्रेक पे जाते हैं और जब वापस आएंगे तो मिल के नाश्ता करते हैं। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
बैक जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और मुझे बड़ी भूख लग रही है नोवेरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाश्ता कितनी देर में आने वाला है? मैंने सुना था कि आपको बहुत भूख लगी हुई है। ये इतना अच्छा नाश्ता है ना? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्लेट्स खाली पड़ी हुई ये हैं। तो इनविजिबल नाश्ता है, आपको नहीं नजर आ रहा? ओह माय गॉड, मेरा आपने वैसे प्रैंक किया है ना। पहले अब ये इनविजिबल नाश्ता है, रियल नाश्ता भी आएगा, लेकिन पहले हम लोग टेबल ईटिंग के मैनर्स सीख लें। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप खाना तो बाद में आता है, खाने से पहले आपको एटलीस्ट टेबल मैनर्स का पता होना चाहिए। जी। तो आज हमें क्या सिखाएंगे आप? तो मैं आपको टेबल मैनर्स सिखाऊंगी, इसलिए टेबल मैनर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम लोग जाते हैं ना, हम लोगों को अपने हैंड वॉश करने चाहिए। आपके हैंड वॉश हैं? मेरे हैंड वॉश हैं। मेरी भी हैं। तो आपको नहीं पता कि हम लोग क्या टच कर रहे होते हैं और पता नहीं हमारे हाथ पे क्या होता है। तो अगर हम लोग अपने हाथ धोएंगे ना, जो सारे लिटिल मॉन्स्टर्स हैं ना, वो चले जाएंगे। ठीक है जी। और अगर हम लोग नहीं वॉश करेंगे अपने हैंड, तो वो सारे मॉन्स्टर्स हमारे पेट में चले जाएंगे और वो गड़बड़ कर जाएंगे। इतनी सारी बीमारियां आजकल फैल जाती हैं, बच्चों के पेट में भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो वो सारे, इसलिए तो हाथ धोना जरूरी है, मैनर नंबर 1। यस ठीक है। तो फिर आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए। देखें, अगर मैं ये ऐसे कर रही हूँ, अपने ये एल्बो रख रही हूँ, ये बुरा लगता है ना? एग्जैक्टली। अगर आप बोर्ड हैं तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको एक अच्छे मैनर में और अच्छे पोलाइट मैनर में बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। अच्छा, ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ, मैं ठीक बैठी हूँ? यस, आप ठीक बैठी हैं। पास होगी जी। ठीक है जी। मैनर नंबर 3 कौन सा? मैनर नंबर 3, हम लोगों को आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए जब हम लोग खाते हैं ना। यार मुझे इनविजिबल सूप बहुत अच्छा लग रहा है, आई कैंट रेजिस्ट। तो जब हम लोग खाते हैं, हम लोगों को आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए। एग्जैक्टली नोवेरा, इस चीज़ से ना पर्सनली मैं खा लेती हूँ, लेकिन आवाजें नहीं निकालनी हमें। ठीक है, हमारी ये टिप नंबर 3 है। और हम लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे माउथ में इतना ज़्यादा इनविजिबल सूप हो, जैसे इतना मज़े का है, और मैं बोलना शुरू कर जाऊँ, वो आपके प्लेट में भी चली जाएगा और वो जैसे वो ट्रिप ले लेगा आपके प्लेट एग्जैक्टली, आपके मुंह से निकल जाएगा इजीली। ओके जी, अगला मैनर कौन सा आप हमें सिखाने लगे? अगला मैनर है कि हम लोगों को चबा के खाना चाहिए। अब ये साइंस भी कहती है कि जब हम लोग अच्छे तरीके से चबा के खाएंगे, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। बिल्कुल। और ये मैनर्स में भी आता है, और इसके साथ साथ साइंस भी हमें ये कहती है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बेसिकली बहुत अच्छा है कि आप खाना आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाएं। जल्दी जल्दी ना खाना शुरू कर दें, खाना तो नहीं भाग रहा है, वो तो हमारे सामने ही पड़ा हुआ है ना। अच्छा जी, अगला मैनर। तो देखेंगे, इनविजिबल मेरे पास ब्रेकफास्ट है और साथ मुझे थोड़ी सी वेजिटेबल्स मिल गए। हम लोगों को खाना को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए। और हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए नहीं मैंने नहीं खाना। वो जिसने बनाया होगा उसको भी वो हर्ट करेगा, और वो फूड को भी खाना को भी हर्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो सब बच्चे जो अभी हमें सुन रहे हैं, वो इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि ये बैड मैनर्स है कि अगर आपके सामने खाना पड़ा हुआ है और आपने कहना है मुझे सब्जी नहीं खानी, मुझे ये चीज़ नहीं खानी, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये बैड मैनर्स है, क्योंकि जिसने मम्मा ने इतने प्यार से बनाया हुआ होता है, तो ये उनको भी तो हर्ट की चीज़ करती होगी। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं कि फूड की भी फीलिंग्स होती हैं। तो अगर अच्छा आपकी मामा ने पकाया था, वो पहले, अगर राइस आप खा रहे हो, आपको राइस नहीं पसंद, वो पहले ग्रो करे थे, फिर वो सड़े सन में, फिर उनको पकाया, फिर उनमें स्पाइसेस डाले, उनके आंखों में घी, और वो कह रही है मैंने इतनी मेहनत की और आपने मुझे पसंद नहीं किया। तो अगर वो आप खाओगे, वो आपके पेट में भी गड़बड़ कर देगा कभी कभी। अगर अच्छा, तो आपने फूड को हर्ट नहीं करना, क्योंकि खाने के इमोशंस होते हैं। आज नोवेरा, ये तो मैं मान गई, पहली दफ़ा मैंने ये बात सुनी है। वैसे सुना था बनाने वाले के इमोशंस होते हैं, यहाँ पर खाने के अपने इमोशंस होते हैं। जी। और अगर आपको कुछ डिश चाहिए हो, अगर वो डिश बहुत वे है ना, आप देखें, अगर मैं ये
मुझे नहीं पकड़ा जा रहा, मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे ये दे देंगी कप। अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना, मुझे ये नहीं पकड़ा जा रहा, ये भी एक रूड मैनर होता है। ओके, आप मतलब किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं इजीली कि आपको ये आपके सामने ग्लास पड़े तो आप इसको पकड़ा दें। और ग्लास को पकड़ने के भी तरीके होते हैं कि आपने ऊपर से नहीं पकड़ना, आपने ग्लास को नीचे से पकड़ के देखना है। नोवेरा, थैंक यू सो मच इतने सारे मैनर्स सिखाने के लिए, लेकिन असल थैंक यू मैं तब बोलूंगी जब मेरा नाश्ता आएगा। नाश्ता कब आ रहा है? इनविजिबल सूप कब आ रहा है जी? तो जनाब थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेगमेंट हमारे लाने के लिए। तो जनाब हम अभी इनविजिबल नाश्ता करते हैं इस ब्रेक में। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा आएंगी 3 अच्छी खबरें लेके, और वो इनविजिबल नहीं होंगी, वो एक्चुअल खबरें होंगी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और नोवेरा ने मुझे नाश्ता नहीं कराया। अमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। नाश्ता करके आई थी सुबह सुबह। मैं नाश्ता करके आई हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन आज हमने पहले सेगमेंट में नोवेरा ने हमें टेबल मैनर्स सिखाए। तो सुबह सुबह जब आपको कुछ सीखने को मिल जाता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप कुछ सीख रहे हैं और उससे आप सीख के दूसरों को सिखा रहे हैं, और यही मकसद हमारी गुड न्यूज़ का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबीना आपने बहुत अच्छी बात की कि सुबह उठ के जो है, एक तो हम अगर कोई चीज़ सीखें तो मुझे ऐसा लगता है हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, और दूसरा ये कि सुबह उठ के जो है वो लाजमी जो है अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें जो हैं वो हमारे पास हैं और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और वो लोग जिनके पास वो सहूलियात या वो अज़ा या वो नेमतें नहीं हैं, तो उनसे जाके अगर हम पूछें कि भाई वो उनको कैसा महसूस होता है कि उनके पास नहीं। तो मेरी पहली न्यूज़ जो है सबीन, वो इसी से रिलेटेड है, और वो है बायोनिक आर्म। ये जो कहानी है वो 4 साल बच्चे की है। अच्छा। जिसको जो है वो चारा काटने वाली मशीन के हादसे में जो अपना बाजू खो बैठा। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो काफ़ी डॉक्टर्स और उनके पास गया और उसने जो है इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है वो इसका एक ही हल ढूंढा, वो था बाजू काटना। ठीक है, अब आप सोच सकती हैं 4 साल बच्चे का जो अगर बाजू कट जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। और कराची के निजी शोबों में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी ग्रिप बायोनिक आर्म फराहम किया उसे, और जिसकी वजह से वो बहुत ही कम उम्र बच्चा बिल्कुल हम इस वक्त स्क्रीन पे भी जिस तरह से देख सकते हैं कि वो अब फ्रीली अपने हाथ को की मूवमेंट भी कर सकता है। और ये बहुत बड़ी नेमत है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं कि पूरी दुनिया में मिलियंस में उनकी तादाद है जिसमें उन लोगों को ज़रूरत होती है बायोनिक आर्म्स की, इस तरह से मसनूई आज़ा जिनको हम बोलते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनके मुताबिक जो है वो तकरीबन 30 मिलियन से ज़ायद जो लोग हैं उनको मसनूई इस तरह के अज़ाओं की ज़रूरत होती है। अच्छा। लेकिन चूँकि ये जो है वो बहुत जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव है, ठीक है, और अफोर्डेबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो है या वो बहुत भारी होते हैं, अगर बंदा बहुत कमज़ोर है तो वो भारी है, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो है ना वो लोग नहीं वो कर पाते, और 20% से भी कम लोगों के पास जो है वो इसकी अभी तक जो है वो उसकी रसाई है, उसके पास सहूलत है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी ऐसे इदारे हैं जो कि ऐसे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, तो आगे बढ़कर ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हमारा सेकंड गुड न्यूज़ क्या है हमारे पास? सेकंड गुड न्यूज़ हमारे पास बहुत ही अच्छी है। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप हाइकिंग पे गई हैं? मैं बिल्कुल रेगुलरली ऑलमोस्ट जाते हैं। इस्लामाबाद में हम रहते हैं, ट्रेल बिल्कुल इस्लामाबाद में रह के मार्गला हिल्स ना किसको ही जाए। अच्छा, वहाँ जो है ट्रेल 5, ट्रेल 6 हो गया, ट्रेल 4 हो गया, तो अक्सर औकात अभी आजकल सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाती है कि हमने वहाँ पे चीता देखा है, लेपर्ड देखा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं ये तो फेक था, ये तो ऐसे था। तो वाकई ही 5 चीते जो हैं वो देखे गए हैं मार्गला हिल्स पे। अच्छा। जी जी बिल्कुल, और ये बहुत बिल्कुल हकीकत एक न्यूज़ थी। और उसके अलावा जब ये स्क्रीन पे भी जैसे हम हमारा भी देख सकते हैं कि मतलब वाकई ही एग्जिस्टेंस है। सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जिस्ट करते हैं, तो जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं, पिक्चर्स देख रहे होते हैं, वो एक्चुअली सच है। बिल्कुल और इनकी हिफाजत और इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो है कि मुल्क का जो है वो सबसे बड़ा और पहला
जो है उसने एशियन लेपर्ड रिजर्व कायम करने का जो है वो ऐलान किया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही एक न्यू जैसे कह लें एक चीज़ है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिल्कुल जो जी। उसने ये कदम उठाया है। बिल्कुल जी। और इस तरह से जो जितने भी जानवर हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेपर्ड्स को भी बेसिकली इनको भी किसी तरीके से सेव किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऐसे जानवर हैं, ऐसी चीज़ें हैं, उनका हमें वैसे ही ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए। हमारा तीसरी गुड न्यूज़ क्या है हमारे अच्छा, पास? तीसरी गुड न्यूज़ बहुत ही जो है वो जैसे कहते हैं अहम किस्म की है, क्योंकि ये है बलूचिस्तान मॉडल स्कूल्स से रिलेटेड। अच्छा। जी बिल्कुल। और बलूचिस्तान जो हुकूमत बलूचिस्तान है उसने इनिशिएटिव लिए कि 100 जो है वो उन्होंने जो स्कूल है वो कायम करने का ऐलान किया है उन्होंने। और बलूचिस्तान का वो सूबा है जो अपनी तरक्की की राह पर गामजन है, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो अपडेशंस ला रहे हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें उसमें तरक्की किए जा रहे हैं, ठीक है। और बलूचिस्तान, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसकी जो हमारा सालाना बजट है 2021-22, ठीक है, इसमें जो है 1500 मिलियन का जो है वो बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। अच्छा, इतना ये वाकई ही एक गुड न्यूज़ है। और हमारा अभी हम जिस तरह स्क्रीन पे भी देख रहे थे कि एक लिटरेसी रेट है वहाँ पे वो भी बढ़ रहा है। और कहते हैं ना, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेसिकली एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तालीम याफ्ता एक कौम को बनाना हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है। तो हम इस पे एक बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हैं कि किस तरह से ऐसे इनिशिएटिव्स बलूचिस्तान में लिए जा रहे हैं, जहाँ पर ख़वातीन भी और बच्चियाँ भी छोटी और बच्चे भी स्कूल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो आपने मेंशन की वो ये कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसको बेसिकली उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। और जिस तरह जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज़ और जिस तरह चीज़ों में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो उस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको उन स्कूल्स में जो है, क्योंकि स्कूल्स बहुत सारे लोग और मुल्क बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो है जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी लगाना वो जो है वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी। एडवांस टीचिंग मेथड्स भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन आज की तीनों गुड न्यूज़ बहुत अच्छी थी। मेरी जो फेवरेट गुड न्यूज़ थी वो सेकंड थी, लेपर्ड वाली। लोगों को डरा के बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच हमारा इतनी अच्छी तीन खबरें लाने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु जलाल आ जाएंगे, तोड़फोड़ होने वाली है, जरा तैयार हो जाएं। आज जरा क्विक रिस्पॉन्स पे हम बात करेंगे कि क्विक रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है, क्या टेक्निक्स हैं, जानेंगे अपने अगले सेगमेंट में। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और जैसे कि मैंने कहा था कि गुरु जलाल हमारे साथ देंगे, अपनी टीम के हमरा आएंगे और आज जरा बात होगी क्विक रिस्पांस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फातिमा एंड हिना विद मी जी। फातिमा एंड हिना, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलाल, जब मैं आपकी टीम में बच्चियों को देखती हूँ, क्योंकि ये सेगमेंट स्पेशली बच्चियों के लिए हमने किया, उनको एम्पावर करने के लिए, तो जब ये बच्चियाँ परफॉर्म कर रही होती हैं यहाँ पे आके लाइव इस तरह, तो खुद भी बहुत हम एम्पावर, मैं तो पर्सनली खुद बहुत एम्पावर हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं तो एज अ स्टूडेंट खड़ी होती हूँ, शागिर्द यहाँ पे बहुत कुछ मैं खुद भी सीख रही होती हूँ। तो बहुत अच्छा आप ट्रेन भी करते हैं। आज जिस तरह हम बात करेंगे, आपने बताया क्विक रिस्पॉन्स के ऊपर कि अगर कभी आपके साथ कोई मगिंग हो जाती है या कोई आपको फौरन से आपको पकड़ भी लेता है, तो उसका आपका क्विक रिस्पॉन्स उस वक्त क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? क्या ऐसा ही है? क्योंकि मेन इशू ज़्यादातर आता है, अभी थोड़ी देर में फातिमा भी बताएगी, वो ये है कि जैसे कि आप पार्कों में जाते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस कि यूजुअली आप अपनी वालदा के साथ होते हैं या कभी कभी अकेले होते हैं। तो बताइए जी आपका क्या है? क्विक रिस्पांस बेसिकली यही होता है कि अब ऑब्वियसली फ़ीमेल्स जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस में उनका जाना नेसेसरी है, वो हर जगह जाती हैं और उनको हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो क्विक रिस्पांस बेसिकली ये होता है कि आप सिचुएशन ऑब्वियसली सडनली होती है तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए और आपको सडन मूवमेंट शो करनी होती है। ओके, मतलब कि बेसिकली ये है कि अगर आप किसी ऐसी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं या इसके अलावा आप कहीं भी अगर बाहर निकलते हैं, तो आपको अगर कोई हरास कर रहा है और कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप किस तरह से रिएक्ट को जो करते हैं, बिल्कुल वो क्विक रिस्पॉन्स है। खास तौर पे क्योंकि जब भी मगिंग होता है कोई एक अकेला नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ ग्रुप, 2 3 4, ठीक है। तो जब इंस्टेंट आप रिएक्ट करते हैं तो इस मैसेज जो जाता है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कि भाई नहीं, इधर गलत जगह है जी।
बिल्कुल जलाल, हम जरा अपनी टेक्निक पे अब जरा आ जाते जाएगी? हैं, हम थोड़ा सीख Ready? लें आपसे। अच्छा जी, सबसे पहली जो चीज़ है नंबर 1 जो है आपका, जैसे फेसिंग मी, ठीक है, ज़रा थोड़ा इस तरफ एंगल 45 डिग्रीज के आ जाए। दैट इज़ थोड़ा सा मेरा रवैया ज़रा स्ट्रिक्ट होगा, रफ होगा, ठीक है ना। ये आपने ये पकड़ा हुआ है, ये, एंड पहला स्ट्राइक इसका ये आपको, ठीक है जी। अब दूसरा, अगर यही चीज़ मैं ज़रा और रफ आ जाता हूँ तो वो इसके ये बाल हैं, ये इस रिएक्शन में क्या होगा, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज, यहाँ पे बहुत करीब हूँ। अब क्या रिएक्शन होगा इसका, ये एल्बो, ठीक है। अब यही चीज़ ज़रा आप इधर करके दिखाइए, ठीक है, ज़रा सही तरह, हाँ ये बाल ज़रा से। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अक्सर लोगों को ज़हनी तौर पर होता है कि हाइट लंबी हूँ तो क्या मैं मार्शल आर्ट सीख सकती हूँ या सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ। ये इंपॉर्टेंट मैटर है कि आप अगर जापानीज़ कोरियंस को देखें कि इनकी हाइट हमेशा ज़्यादा नहीं होती, बट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और जो ट्रेनिंग है वो चीज़ जो आपको रेडी करती है, वो नेक्स्ट मैटर करती है। अच्छा जलाल, एक जी। तो एक छोटा सा सवाल मेरा इसके Please, अंदर है please, कि तो। अगर तो अगले बंदे की हाइट, एक अगर किसी, क्योंकि एक माइनर गर्ल है, अगर एक छोटी बच्ची है उसके साथ अगर हो रहा है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, बिकॉज वो तो हाँ जी। यहाँ तक नहीं पहुँच सकती अच्छा, होगी। आप सरप्राइज होंगी कि अभी आगे आने वाले एपिसोड में यही एक सरप्राइज था कि Okay. जब बच्चे आएंगे, खासतौर पे जब बच्चे आएंगे तो उनको आप जरा देख के कंपेयर कीजिएगा। तो चलेंगे हम फिर अगले सेगमेंट में बिल्कुल, सीखेंगे ज़रूर। नेक्स्ट टेक्निक। अच्छा, नेक्स्ट, अब जैसे कि मैं इस जाविये से पकड़ा हुआ था, ठीक इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल दोनों हाथों से इनके शोल्डर्स फॉरन ये पकड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, तो उसमें क्या रिएक्शन होगा। ओके, ये ना, बीच में से हाथ ऊपर, टर्न, एंड ये स्ट्राइक है आपको, ठीक है। Okay. अब ये जरा जल्दी करेंगे, ठीक है ठीक है। जी, आर यू रेडी, ठीक है, ये मैंने पकड़ा, ये गो 1 एंड 2, दिस इज स्ट्राइक, चेंज। अब इन पे, ठीक है, राइट, पकड़ लें इनको, ठीक है, ये देखिए, जबरदस्त, आपने देखा होगा कि इसका रिस्पॉन्स इज़ वेरी फास्ट, इमेजिन नहीं करता कि ये कुछ करेगी कि नहीं। और यही चीज़ इंस्टेंट रिएक्शन जो है, जब आप डिपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये करेगी, और वहाँ से जब जनरेट होता है उसका फ़ायदा होगा। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आप टर्न करें ये, अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने सामने से की है, अब मैंने अब ये ग्रैब कर लिया इसके, ठीक है। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या करेगी, लॉक करें पूरा ये, और ये दोनों हाथ गए मेरे, ये ओके, ठीक है। ओके, ओके, जब दोनों हाथ आर लॉक्ड तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। यही चीज़ अब पकड़ लें इसको टाइट, हाँ ये ठीक है, गुड। जबरदस्त। अच्छा, इसमें यही है कि हम क्योंकि हमेशा यही बता रहे होते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप में कितनी जान है, क्योंकि लोगों को अक्सर हो रहा होता है कि वो फिजिकली, इतनी बच्चियां कहती हैं कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो क्या हम ऐसे कर सकेंगे कि नहीं। तो बिल्कुल। बेसिकली ये टेक्निक्स हैं जिसके Absolutely. थ्रू ये आप कोई भी स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग बंदा आपके बिल्कुल, सामने है बिल्कुल। तो आप उसको भी हरा सकते हैं, आप इजीली उसको टैकल कर सकते और हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार यहाँ खड़ा हूँ, सामने पड़ा हूँ। और जो सबसे खतरनाक है, जब मैं सामने नहीं खड़ा हूँ, ये मैं साइड पे हूँ, पीछे हूँ। ठीक हो गया। तो अब पीछे से जब मैं अटैक कर रहा हूँ, ये इनके बाल खींच रहा हूँ बार बार, इनको बुरा तो लग रहा होगा बट आई हैव टू डू इट, ठीक है। सिखाने अब के लिए इस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ तो ये क्या यूटिलाइज करेंगे, वही एल्बो होगा इनका, ठीक गो है। बिगिन, ये ठीक है। ओके, अब इनकी जरा चोटियां मैं खींचने वाला हूँ, रेडी, जरा अब देखते हैं, गो, ये ओके, ठीक है। ये इसी तरह से सडन रिएक्शंस हैं आपके, क्विक जी। रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन से बचा सकते हैं जहां पर आप Absolutely. नहीं होना चाहते, जहां से Right. आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुरु जलाल, Welcome. एंड आपकी टीम को भी मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ये बच्चियां जब यहाँ पे आती, मैं बताती हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने बताया था जैसे कि हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट बहुत ही स्पेशल होने लगा है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में महर हमारा साथ देंगी, और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने लगे हैं कैसे लेजेंड को, जो कि आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महर की और मेरे कंधों पे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट आज का बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने लेजेंड्स को। तो आज जिन लेजेंड को हम ट्रिब्यूट पेश करने लगे हैं, वो जैसे कि मैंने बताया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बारे में आज हम बात करेंगे, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे और महर से हम उनके कुछ गाने भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम महर। वालेकुम सलाम सबीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा महर, मैं चाहूँगी कि वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, लेकिन मैं चाहूँगी कि उनके बारे में आप थोड़ा उनको हम याद करें, उनके बारे में थोड़ा बताएं कि किस उम्र में गाना शुरू किया था उन्होंने, कहाँ उनकी पैदाइश थी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। बिल्कुल सबीन, बेसिकली उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था और मैं ये समझती हूँ फैसलाबाद की मिट्टी बहुत सुरीली है। आप अभी भी अगर आप देखें फैसलाबाद के जितने भी सिंगर्स हैं, इतने कमाल के सिंगर्स हैं, इतने सुरीले, इतनी मीठी उनकी आवाज़ है। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी फैसलाबाद से बिलोंग करते थे और 15 साल की उम्र में उन्होंने गाना सीखा। ठीक है, क्लासिकल की मौसीकी उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखी और अपने ताया साहब से उन्होंने कव्वाली की तालीम हासिल की। उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब से उन्होंने कव्वाली की बाकायदा तालीम हासिल की और उनके वालिद साहब चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, वो मतलब नहीं चाहते थे कि ये सिंगर बने, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है उनका इंटरेस्ट भी इस तरफ था। तो वो बचपन से जाहिर है घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है, देख देख के फिर उन्होंने भी सिंगिंग स्टार्ट कर दी और आज उनका इतना बड़ा नाम है। अच्छा, और आपने बात की ना, पैशन भी एक बड़ी चीज़ होती है ना, कि पैशन भी बहुत होता है। हम स्क्रीन पे भी जिस तरह देख सकते हैं, कुछ यादें हम ताज़ा कर रहे हैं डेफिनेटली। किस तरह गाते थे, क्या उनकी पर्सनैलिटी खो जाते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली तो स्क्रीन पे भी अभी हम देख सकते हैं। महर, बहुत सारे वर्जन्स हम इस गाने के हम बहुत सारे सुन रहे होते हैं, काफ़ी वायरल भी हुए और पाकिस्तान में भी और वैसे भी। तो जब कोई कॉपी करता था, जब वो हयात थे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के सॉन्ग्स जब बेसिकली कोई कॉपी करते थे तो ही वाज सो हैप्पी। उस टाइम भी उनका रिएक्शन ये होता था कि पहले तो हमेशा से ये कहा जाता था कि पाकिस्तान कॉपी करता है दूसरों की ट्यून्स को, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को ये क्रेडिट भी जाता है कि उनके सॉन्ग्स को पड़ोसी ममालिक ने भी कॉपी किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस कामयाबी के सूरज को देखा है चढ़ते हुए। बिल्कुल, और अगर कोई बहुत अच्छे वर्जन्स भी बनाना शुरू कर दे, कोई कॉपी करना शुरू कर दे, तो एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिवली लेना इस चीज़ को बहुत बड़ी बात होती है। महर, मैंने एक और बात भी मैंने आपसे पूछनी थी कि उनका असल नाम क्या था और नाम क्यों बदला उन्होंने? बेसिकली उनका नाम परवेज़ था। अच्छा। और उनको सब प्यार से पेजी बुलाते थे, उनके फैमिली वाले, उनके जो करीबी दोस्त थे सब उनको पेजी के नाम से बुलाते थे। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बेसिकली बिलोंग करते थे, उनकी जो फैमिली थी उनका ताल्लुक बुजुर्गाने दीन से था। अच्छा। तो एक मरतबा एक सूफ़ी साहब उनके वालिद साहब से मिलने के लिए आए, उनके घर तशरीफ़ ले आए। तो वालिद साहब ने उनके सामने, सूफ़ी साहब के सामने उनको परवेज़ कहकर बुलाया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को। तो सूफ़ी साहब बड़े परेशान हो गए, चौंक गए। वो कहते ये तुमने किस नाम से इनको पुकारा, इनका नाम बदलो। तो वालिद साहब ने कहा क्यों बदलूं? तो उन्होंने कहा कि ईरान के जो बादशाह थे उन्होंने सरकारी दो आलम का ख़त फाड़ा था, तो इसलिए आप इनका नाम बदलें। तो फिर उनके वालिद साहब ने कहा चलिए आप ही सजेस्ट कर दें। फिर उन्होंने नुसरत अली उनका नाम, उन्होंने कहा इनका नाम आप आज से नुसरत अली रखें। तो फिर उन्होंने उनके कहने पर नाम बदल दिया। अच्छा महर, और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनका आप मुझे बता रही थी, हम जिक्र भी कर रहे थे क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे जब, तो उसमें एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया था। मुझे चाहूँगी जल्दी टाइम बहुत कम, उनके बचपन की ये स्टोरी है। बेसिकली वो लोग वो अपने दो दोस्तों के साथ बचपन में फिल्म देखने के लिए गए। तो वापसी पे उनका दिल किया, उन्होंने कहा कि चलो यार यहाँ से ना जहांगीर मुर्ग पुलाव उस टाइम का बड़ा फेमस मोस्ट मुर्ग पुलाव था, तो उन्होंने वो वहाँ से ख़रीदना था। तो तीनों दोस्तों ने 8 आने मतलब दिए, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ कि पुलाव की प्राइस बढ़ गई थी। अच्छा। 1 रुपीज़ पर प्लेट हो गया था, तो उनके पैसे कम हो गए थे। इस वजह से फिर दुकानदार ने उन तीनों को पनिशमेंट दी और पूरी रात उन्हें वहाँ बिठाए रखा था। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच महर। मैंने जैसे कि बताया था कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी और मेरे ऊपर। डेफिनेटली जब हम लेजेंड्स की बात कर रहे होते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं, तो ये एक जिम्मेदारी की बात आ जाती है। तो वो जिम्मेदारी आपने बहुत अच्छे से निभाई, बहुत अच्छा आप हमारे लिए सेगमेंट लेकर आए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौसीक हैदर साहब मुलाकात करवाएंगे अरबाज खान साहब से। हमारे मेन गेस्ट सेगमेंट में फिल्म स्टार हैं, टीवी डायरेक्टर हैं, पश्तो फिल्म्स में काम किया है, उर्दू फिल्म्स में भी काम किया है। उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री का जो इतना तवील सफ़र है उनका, वो उन्होंने कैसे तय किया। ज़िंदगी के बारे में डेफिनेटली कुछ सवालात भी उनसे किए जाएंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।